आइए आज प्रेरितों के काम का चौथा अध्याय हम देखते हैं और प्रार्थना में शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु के सारी परेशानियों में, मुसीबतों में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं और प्रभु आपने अपने वादे के अनुसार हमें अकेला नहीं छोड़ा है और अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है जो हमें सब बातों को याद दिलाते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम आपका वचन खोलते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उसकी गहराइयों को, उन बातों को जो आप अपने वचन से बोलना चाहते हैं, उनको हम समझने वाले, सुनने वाले हो सकें और याद रखने वाले हो सकें। पिता, ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय में इस तरह से लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। क्या हुआ था थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो मंदिर के बाहर दरवाजे पे भीख मांगता था एक लंगड़ा, उसको पतरस ने चंगा किया। उससे कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर जो है वो हम तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो। और फिर पतरस लोगों को बताता है कि हमारी तरफ ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देखते हो, जैसे हमने अपनी ताकत और अपनी धार्मिकता से ये काम किया है। जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसी मसीह को परमेश्वर ने मसीहा ठहराया है। उसी यीशु नाजरी को परमेश्वर ने मसीहा ठहराया है और उसी के नाम से हमने ये चंगाई दी है। तो जब ये सब हो रहा था और वहां पे लिखा था बहुत लोगों ने विश्वास किया, तो मंदिर के सरदार और सदूकी वो लोग होते थे जो पुनरुत्थान को यानी कि रेजरेक्शन में विश्वास नहीं रखते थे। वो उन पर चढ़ आए। वे बहुत क्रोधित हुए कि पतरस और यूहन्ना यीशु के विषय में सिखाते थे और उसके मरे हुओं में से जी उठने का प्रचार करते थे, क्योंकि वो सदूसी थे। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। अब देखिए, इन दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। ये हम जब पढ़ते हैं तो इस बात को शायद हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाते, पर आज आप सोचिए, अगर आप और मैं कहीं पे जाके प्रचार करें और वो हमें ले जाके जेल में डाल दें, तो कितनी बड़ी बात है ये। एक तो देखिए बेइज्जती कि इनको जेल हुई है, समाज में हमारे बारे में क्या सोचा जाएगा। और जब आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, या जब आपको जो गार्ड्स हैं, सैनिक हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डालते हैं, तो आपके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। वो आपको आराम से पकड़ के नहीं ले जाते, है ना। तो इस बात को भी आप सोचिए कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने प्रचार किया है और उनको जेल में डाल दिया, हवालात में डाल दिया है। चौथी आयत, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। तो पहले 3,000 और अब 5,000 लोगों ने जो पीटर का मैसेज था, जो प्रचार था, उसको सुनकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में विश्वास किया। और वो बहुत सिंपल प्रचार था। उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि हम आज अगर सोचें तो ये कह सकें कि ये बहुत गहरी बात थी। उस समय के लिए तो गहरी बात थी, क्योंकि उस समय लोगों को बताना कि जिस मसीहा के बारे में पुराने नियम में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह थे, उस समय में बड़ी बात थी। लेकिन आज के हिसाब से देखिए, जो प्रचार पतरस ने किया, अगर आज भी हम वही प्रचार करते रहें तो जो सच में परमेश्वर के लोग हैं वो विश्वास में आएंगे। पवित्र आत्मा जिनके दिलों में काम करेगा वो लोग विश्वास में आएंगे। मैं बहुत सारे प्रचार सुनता हूं और मुझे ये लगता है कई बार कि लोग ये सोच के पढ़ते हैं कि अगर जिसको प्रचार करना है वो शायद ये सोच के वचन पढ़ता है कि मैं कुछ इसमें से ऐसी नई बात निकालूं जो अभी तक लोगों ने ना सुनी। और इस चक्कर में, ऐसा करने के चक्कर में ज्यादातर लोग वचन से दूर चले जाते हैं। अपने मन से वचन के अंदर चीजें डाल देते हैं या वचन को ट्विस्ट करते हैं, संदर्भ से बाहर लेकर अपनी बात का समर्थन करने के लिए वचन का इस्तेमाल करते हैं। वचन में वो बात बोलते हैं वचन को इस्तेमाल करके जो वचन नहीं कह रहा। ठीक है, तो ये नहीं करना। यहाँ पे पतरस ने सिंपल प्रचार किया। सिर्फ अगर हम सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह आया, उसने एक पवित्र जीवन जिया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, अगर इस बेसिक मैसेज को भी हम लोगों को बताएं, तो मैं सोचता हूं कि कुछ लोग विश्वास में आएंगे। और लोगों के विश्वास में आने
लोगों को विश्वास में लाने का काम हमारा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। रोमियो में लिखा है कि वो कैसे विश्वास करेंगे जब तक वो सुनेंगे नहीं। तो हमारा काम है सुनाना, विश्वास उनके अंदर अपने आप आएगा परमेश्वर की ओर से। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता था कि पीटर ने जिस प्रचार से 3000 और 5000 लोग आए थे, वो सिंपल गॉस्पेल का प्रचार था, और वही आज हमें करने को भी महान आज्ञा दी गई है। अब देखिए वहां पे कौन कौन इकट्ठे थे। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री, सरदार, पुरनिये, शास्त्री, महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना, यूहन्ना ये कहा जाता है कि कैफा का या महायाजक हन्ना का बेटा यूहन्ना था। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि प्रेरितों के काम 4:6 में यूहन्ना कौन था, तो वहां पे आएगा कि जो हन्ना या महायाजक था उसका बेटा था। और सिकंदर 6, और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। तो ये जो काउंसिल थी, यहाँ पे आपने टाइटल देखा हो तो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है पीटर एंड जॉन बिफोर द काउंसिल। तो इस काउंसिल में ये सारे लोग थे, और जितने लोग आप सोच सकते हैं वो सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए पीटर का जवाब। ये वही पीटर है जो एक सर्वेंट गर्ल से डर कर, जिसने, जब उस लड़की ने, छोटी बच्ची शायद वो रही होगी, उसने पीटर की ओर देखकर ये कहा कि तू भी उनके साथ था, तो इस पीटर ने मना कर दिया, और 3 बार मना किया। एक बार उसने गालियां भी दी, इंग्लिश में लिखा है ही कर्स्ड। और ये सेम पीटर है जो उस एक छोटी बच्ची से डर गया था, लेकिन अब वो महायाजकों के, सरदारों के, शास्त्रियों के, और कोई सिकंदर नाम का व्यक्ति होगा, और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। उन सब के आगे खड़ा होके और बिना डरे वो क्या बोलता है वो हम देखेंगे। तो कुछ तो बदलाव पीटर में हुआ है, पवित्र आत्मा के आने से कुछ बदलाव उसके अंदर हुआ है। और मैं सोचता हूँ हम सब विश्वासी इस बात के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और मैं बहुत समय से प्रार्थना करता हूँ कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन उस समय पीटर का हुआ था, ऐसा ही कुछ हमें भी परमेश्वर की ओर से मिले, कि हमारे अंदर के जो डर और झिझक है वो दूर हो जाए। और देखिए, डर हमेशा परसिक्यूशन का या सताव का नहीं होता। कई बार डर इस बात का भी होता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं कुछ, या मैं बोलूं और लोग विश्वास ही ना करें, इस बात का भी डर होता है कि मेरा मजाक उड़ाया जाए। ठीक है, तो सिर्फ डर ये नहीं होता कि मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा या मुझे पत्थर मारना शुरू कर देंगे। इन भी बातों का डर होता है, छोटी बातों का डर भी होता है। लेकिन पीटर के अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं था, और वचन में लिखा है, और पतरस और यूहन्ना को उन्होंने अपने बीच में खड़ा किया। ये जितने सरदार और ये सब शास्त्री और महायाजक और ये सब थे, अपने बीच में खड़ा करके उनसे पूछने लगे। और ये सिर्फ 2 लोग थे, पीटर और जॉन, और ये कितने सारे लोग हैं आप देखिए, और जगह भी उन्हीं की होगी। तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और प्राचीनों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे हुआ, कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इज़राइल के लोग जान लो कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। कितनी बोल्ड प्रोक्लेमेशन है कि यीशु मसीह नाजरी, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, उसी के नाम से ये चंगा हुआ है। और यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही थी, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो पोप हैं कैथोलिक्स के, उन्होंने कहा कि हर धर्म का अपना एक मार्ग होता है परमेश्वर तक पहुंचने का, और दूसरे धर्म के लोग उन मार्गों से होकर भी परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं।
लेकिन देखिए, वचन यह साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी में उद्धार नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे जितने मर्जी अच्छे काम कर ले, वो कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता। रोमियो में लिखा है, हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, अपने खुद ताकत से वो कभी भी परमेश्वर के स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर सकता, जिसको अचीव करने के बाद वो बोले कि हाँ, अब जो आपने कहा था वो मैंने पूरा कर लिया है, इसलिए अब मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ एक ही रास्ता है मनुष्यों का जिसके द्वारा उद्धार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लोग सोचते हैं कि यीशु तो जीसस जो है वो ईसाइयों के भगवान है, या अमेरिका के भगवान है, या यूरोप के भगवान है। ठीक है ना? तो पीटर यहाँ पे साफ कह रहा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंबा किया। फिर उन्होंने उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। परंतु उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर यहूदी उनके विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें महासभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएंगे कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तब पतरस और यूहन्ना को बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं ये आज दुआ करता हूँ कि जितने भी लोगों ने सच में परमेश्वर को एक्सपीरियंस किया है और जिनका सच में नई सृष्टि बने हैं, नया जन्म हुआ है, बॉर्न अगेन बिलीवर्स जो हैं, उनके लिए मैं सच में ये प्रार्थना करता हूँ कि हम भी ऐसे स्थान में पाए जाएं कि ऐसा हो ही ना सके कि जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने देखा है भलाई प्रभु यीशु मसीह में, और जो सुसमाचार हमने सुना है, वो हम दूसरों को ना बताएं। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई कारण नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। तो 40 वर्ष का था। वचन ये नहीं बताता कि वो कितने साल से लंगड़ा था या कितने साल से भीख मांग रहा था, लेकिन काफी साल हो गए होंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है प्रतिदिन उसको वहां छोड़ जाते थे। पतरस और यूहन्ना छूटकर अपने साथियों के पास गए और जो कुछ प्रधान याजकों और प्राचीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। शायद इसी तरह से ये जो लूका को पता लगी है ये बात, वो सुन के उनकी बात से उसने लिखा है। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों में हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके अभिषिक्त के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे पवित्र सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, हेरोदस और पेंतियस पिलातुस की अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। देखिए, यही हमारी प्रेयर होनी चाहिए
कि परमेश्वर के सामने सब बातों को, आज की जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको, जो राजनीतिक माहौल है हमारे देश का, उसको भी परमेश्वर के सामने रखें और ये प्रार्थना करें कि हमें साहस दीजिए कि हम आपका वचन सुनाते रहें। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि चमत्कार हो, लोगों को चंगाइयां मिले, चिन्ह हो और अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो। लेकिन उसके बाद लोग विश्वास में आए उन कामों के द्वारा। वो जो काम है वो एक चिन्ह की तरह है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर पॉइंट करते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। और यूसुफ नामक साइप्रस का एक लीवाई था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। ये बारनबास वही है जो आगे चल के पॉल के साथ रहता है और मिनिस्ट्री और सेवकाई करता है। पॉल की जो मिशनरी जर्नीज थी उनमें यही बारनबास था जो पॉल के साथ रहता था। तो इसका नाम यूसुफ था, साइप्रस का ये रहने वाला था, लीवाई था और प्रेरितों ने इसका नाम बारनबास रखा। उसकी कुछ भूमि थी जो उसने बेची। ये बात रेलेवेंट होगी अगले अध्याय में, जहां हम एनानियास और सफायरा के बारे में पढ़ेंगे। तो उस कहानी की शुरुआत असल में यहाँ 37वीं आयत से होती है कि बारनबास ने अपनी जमीन बेची थी और उसको पैसे लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। और पढ़ेंगे हम कंटिन्यूएशन में जब इसे कल, तो ऐसा लगता है कि इसको देखकर, बारनबास को देखकर एनानियास और सफायरा भी वही वाहवाही बटोरना चाहते थे शायद जो बारनबास को मिली होगी। इसलिए उन्होंने भी ये स्कीम बनाई कि जमीन बेच के थोड़े पैसे रख देंगे और थोड़े अपने लिए रख लेंगे जो भविष्य में जरूरत पड़े। और फिर हम उनकी कहानी देखेंगे कि उनके साथ क्या होता है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा स्टडी थी, प्रेरितों के काम का 4था अध्याय था। बीच बीच में जहां भी मुझे लगा कि हमें वचन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए वहां हमने प्रार्थना करी। तो अभी भी हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम दोबारा से ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें साहस दीजिए कि हम अच्छे से आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सके बिना डरे। और प्रभु इतनी समझ बुद्धि दीजिए कि हम आपके सुसमाचार को शुरुआत से लेकर अंत तक समझने वाले खुद भी हो सकें और दूसरों को बताने वाले भी हो सकें। पिता परमेश्वर, चिन्ह और चमत्कार कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इन चिन्हों और चमत्कारों के पीछे भागने वाले हो जाएं या लोगों के स्वार्थ को अपील करें कि वो चिन्ह और चमत्कार देखकर हमारे पीछे आए। लेकिन चिन्ह और चमत्कारों से उनको ये पता लगे कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर है। और चिन्ह और चमत्कारों से बढ़कर वो इस बात की कीमत को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए लहू बहाया और उनके पापों की सजा क्रूस पर अपने ऊपर ले ली और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ फिर से उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।